जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जानते हैं वर्गमूल और घनमूल वाले चैप्टर से वर्गमूल पर इबारती प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, परीक्षा कोई भी हो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से जैसे क्वेश्चन आपको बनता है कि यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान हैं, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हो, तो उसके कुल उत्पाद कितने थे? इस टाइप का क्वेश्चन आप करना सीखेंगे। और विद इन सेकंड आप कर पाओगे, गारंटी हमारी है। मैथ में आप कितना भी कमजोर हैं, ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा, हर क्वेश्चन आपके दिमाग में छपेगा। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में कमेंट किया करते हैं। तो पिछली वीडियो का जो सवाल है, पिछली वीडियो में मैंने सवाल दिया था कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, कुल 25 सिर हैं और 70 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या बतानी थी। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। यहाँ पे अजय जी, कमल कुमार, बीपी यादव जी, मानसी गुप्ता और यहाँ पे प्रिंसी जाटो और मोहम्मद अंसारी, विकास कुमार साहू और अमन जी, अशोक कुमार जी और शिवानी, और यहाँ पे किंग सत्या, मोहम्मद नजीश और दीपक कुमार जी, आप सभी लोगों ने कमेंट किया और आंसर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सारे के सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दिया करते हैं। चलिए फटाफट से हम आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को जब आप अच्छे से देखोगे, समझ पाओगे यहाँ पे कि 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, तो पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे मैं आपसे अगर कहूं, एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश करूं कि मान लो आपके पास कोई 9 वस्तुएं हैं, 9 वस्तुएं हैं और 9 वस्तुओं को उतनी ही वस्तुओं में, आप उतनी ही पंक्तियों में व्यवस्थित करना है कि जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैं ऐसे करूंगा 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। यहाँ पे ध्यान देना, देखो इस लाइन में भी 3 ही वस्तुएं हैं और इस लाइन में भी 3 वस्तुएं हैं। सही है? तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वस्तुओं को मैंने ऐसे व्यवस्थित कर दिया कि इस तरफ जाने वाली लाइन में भी उतनी ही वस्तुएं हैं और इस तरफ लाइन में भी उतनी ही वस्तुएं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और इस तरफ भी 3 है। तो ऐसे हर जगह पे आपको उतनी ही वस्तुएं मिलेंगी। तो ये एक वर्ग के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 9 का उदाहरण दिया, तो आपको 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित करना है। सही है? कि जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हो। मतलब कि यहाँ पे देखो 9 वस्तुएं थी। सही है? तो 9 का मैंने कितनी लाइन बनाई? यहाँ पे 9 का बना हमारा 3 लाइन। सही है? इसका मतलब 3 का स्क्वायर ही क्या है? 9 है। और 9 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। सही है? इसका मतलब कि ये सवाल आपसे सीधे सीधे तौर पे इनडायरेक्ट आपसे ये पूछ रहा है, सीधे ना पूछ के वो आपसे इसका वर्गमूल पूछ रहा है। सही है? और इस 324 का वर्गमूल हमें निकालना होगा और 324 का वर्गमूल हम जानते हैं क्या होता है, ये 18 का स्क्वायर है। सही है? 18 का वर्ग कर दो। सही है? तो ये क्या बन जाएगा? 324 बन जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकालना होता है हमें, इस जो जिसके बारे में बात करना होता है उसी का हमें वर्गमूल निकाल देना होता है। मुझे लगता है कि ये लगभग इसका वर्ग आपको याद होगा या फिर मुझे निकालना बताना पड़ेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ, ये निकालने की ज़रूरत पड़ेगी आपको इसको, क्योंकि 18-20 तक तो लगभग अमूमन सबको याद होता ही है। यहाँ पे देखना, एक क्वेश्चन और लेते हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है ये ज़रूरी है। कह रहा है 484 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया, किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई देंगे? देखो यही सेम वही क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका अलग-अलग है। अब यहाँ पे एक ओर से उतने ही नींबू दिखाई देंगे जितनी उसमें लाइनें हैं। यहाँ पे तो क्या करोगे आप, 484 का क्या निकालोगे? 484 का आप वर्गमूल निकाल दो और 484 किसका वर्ग है आप जानते हो? 22 का वर्ग है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी 22 सही हो जाएगा। बोलो, मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन में आपको जरा भी दिक्कत होने वाली है। यहाँ पे देखना, एक क्वेश्चन और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस पैटर्न पे अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको एक बार इसको समझ लेना है, फिर ये भी विद इन सेकंड करोगे। यहाँ पे कह रहा है कि एक सेनानायक अपने सैनिकों से उतनी ही पंक्तियां बनवाता है जितने प्रति पंक्ति सैनिक हो। इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। ध्यान देना, यदि कुल 17 पंक्तियां बनी हो तो सेनानायक के पास कुल कितने सैनिक थे? ऐसे समझना। अब आपसे इस सवाल को बहुत बारीकी से समझना है। देखो, कुल 17 पंक्तियां बनी थी, यहाँ पे ध्यान देना, और कह रहा है कि अपने सैनिकों से उतनी ही पंक्तियां बनवाता है जितने प्रति पंक्ति में सैनिक हैं। सही है? तो अगर 17 पंक्तियां हैं तो 17 ही सैनिक होंगे। सही है? और 17 पंक्तियों में 17 सैनिक होंगे तो 17 गुणे 17 करोगे तो 324, सॉरी 289 आएगा। ऐसे समझना। सही है? क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है। यहां पे ध्यान देना। लेकिन कह रहा है कि 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं।
बात समझ रहे हो? मतलब कि इसमें अगर 4 कम पड़ जाएँगे तो यहाँ से आप क्या करोगे, 4 माइनस कर दोगे, उसके पास कितने सैनिक थे? आप कहोगे सर 285 सैनिक थे उसके पास, ऑप्शन नंबर बी वाला सही। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? भाई कह रहा है कि उतनी पंक्तियाँ बनवाता है जितने प्रति पंक्ति में सैनिक हों और यहाँ पे कह रहा है कि कुल 17 पंक्तियाँ बनी हैं। तो 17 पंक्तियाँ बनी हैं और एक पंक्ति में 17 ही लोग रहेंगे। तो 17 का 17 में गुणा करोगे तो कितना? 289। लेकिन कह रहा है 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। तो 289 बनते अगर टोटल कंप्लीट होते लेकिन 4 कम पड़ गए तो उसके पास 285 थे। कम समझ में आया? कोई नहीं, एक सवाल और देखते हैं इस टाइप का। यहाँ पे ये वाला सवाल देखना बड़े ध्यान से। कह रहा है कि एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान हैं, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यहां पे ध्यान देना, पिछले वाले सवाल में 4 कम पड़ गए थे, यहां पे 5 बढ़ गए हैं। ऐसे समझना बड़े ध्यान से। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हो, अब आप ये बताओ कि अगर मोहल्ले में 25 मकान हैं, करा है कि जितने मकान हैं उतने ही उत्पाद पेश करती है। अगर 25 मकान है तो 25-25 सबको दिया जा रहा है। तो अगर 25 मकान को 25-25 सबको दिया जाएगा तो 25 गुणे 25 मतलब क्या हो जाएगा? 625 तो हो जाएंगे टोटल उत्पाद जितने बांटे गए। भाई 25-25 सबको बांटे गए। लेकिन कह रहा है कि 5 उत्पाद बच जाते हैं। तो 625 के बाद भी 5 बचे हैं। अगर बचेंगे तो यहां पे आपको क्या करना है? 5 इसमें जोड़ देना है, मतलब टोटल उत्पाद कितने थे? 630 थे। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। सही है। लेकिन अगर यहां पे कहता कि जितने मकान थे उतने उत्पाद बांटे गए और 5 उत्पाद उसमें कम पड़ गए, तो आप क्या करते? 625 से 5 घटा देते। सही है भाई, दो ही कंडीशन आएगी, या तो बढ़ जाएगा या तो फिर कम पड़ जाएगा। सही है। तो कम पड़ जाएगा तो आप क्या करोगे? घटा दोगे और बढ़ जाएगा, सही है? तो उसमें जोड़ दोगे। इतनी बात समझ में आई? मुझे लगता है कि बहुत आराम से कर लोगे, और कर लोगे तो एक क्वेश्चन में यार अपने आप से दिमाग लगाना। देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक कंपनी प्रत्येक घर में उतनी किताबें देती है जितने घर उस कॉलोनी में हैं, फिर भी 25 किताबें बच जाती हैं। सही है? 25 किताबें बच जाती हैं। यदि कॉलोनी में 15 घर हैं, सही है? तो जितने घर हैं उतने-उतने उत्पाद दे रही है कंपनी। मतलब 15 घर हैं यहाँ पे, 15 घर हैं और 25 किताबें बच रही हैं। तो आप अपने आप से दिमाग लगा के मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप कमेंट करेंगे और आपका कमेंट, आपका नाम, देखना, नाम और आंसर लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपका नाम और आंसर शामिल करेंगे। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें बताए गए क्वेश्चन आपको समझ में भी आए होंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाइएगा। सारी की सारी मैथ वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, दोनों चैनल पे जो कुछ भी पढ़ाता हूँ, सारी की सारी मैथ वहाँ पे मैं डालता हूँ। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप इस चैनल पे अगर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।